हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत क्या, आप अच्छी हो गई थोड़ा बहुत। एक साल से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया इस चैनल में। उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, हेल्थ इशू था थोड़ा, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। कल प्रोटेस्ट था 15 दिसंबर को प्रयागराज में। मैं जा नहीं पाई तो मुझे लगा जैसे सपोर्ट कर सकती हूँ वैसे ही सपोर्ट करूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक शॉर्ट्स डाला था, कुछ पिक्चर्स डाली थी पिछले आंदोलन की जब मैं गई थी। उस पर कमेंट आया और इस तरह के कमेंट पिछले वीडियोस में भी आ चुके थे। तो मैं वो कमेंट बताना चाहूँगी आप लोगों को। मेरे चैनल में 953 लोग हैं, उन्हीं में से होंगे या हो सकता है अनसब्सक्राइबर वाले भी हों, जो भी हों। वो कमेंट करते हैं कि आंटी, वो कल की वीडियो में कमेंट आया था, आंटी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, आंटी तुम प्रोटेस्ट में जाके क्या करोगी, वहाँ तो बच्चे जाते हैं, आंटियाँ नहीं जाती हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी। कमेंट ये भी था कि आंटी तुम घर कब आओगी, उनको जवाब मैं देना चाहूँगी। फ़िलहाल वो लोग थोड़ा रुके रहेंगे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई बहन हैं। उनसे मैं बाद में बात करूँगी, 2 मिनट बाद ही। पहले उनको जवाब दे लूँ तब। जवाब उनको ये है कि जो ये पूछ रहे हो ना, आंटी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हें नहीं पता? उन बच्चों के बाप तो तुम ही हो ना, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए आंटी के कितने बच्चे हैं। आंटी की इतना ख्याल है, आंटी की उम्र तुम जानते हो कि आंटी की कितनी उम्र हो गई है, तो तुम्हें उनके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम गैर जिम्मेदार हो। तुम्हें अपने आंटी के बच्चों का, अपने माँ बाप के बच्चों का, अपने आस पास के पड़ोस के बच्चों का जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि भाई कितने हैं, गिनना तो चाहिए ना। और मेरे बहुत बच्चे हैं, मैंने बहुतों को पढ़ाया है। मैं सन 2019 से पढ़ा रही हूँ ऑफलाइन, तो मैं उन बच्चों की संख्या नहीं गिना सकती। पहला बच्चा तो तुम ही हो, क्योंकि तुमने आंटी कह दिया तो बच्चा तो हो ही गए हो ना। तो तुम भी तो बच्चे ही हो, तो अपनी शक्ल देख लो, पहली बात। दूसरी बात, कान खोल के सुन लो, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना डिसीज़न है। तो मेरे बाप नहीं हो कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, ये बात तुमको बताऊँ। और मैं घर कब गई थी, कब नहीं गई हूँ, ये तुमको कैसे पता? बोलो, कैसे पता है तुम्हें कि मैं कब घर गई हूँ, कब नहीं गई हूँ? और फिर घर मेरा है ना, तुम्हारा नहीं है। तो मेरी मर्जी है ना, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। अब मैं तो हर महीने घर जाती हूँ, हर हफ्ते घर जाती हूँ। तो मेरे कौन हो तुम जिसको मैं हिसाब दूँ? नहीं ना। सवाल रहा ये कि आंटी तुम कब तक पढ़ोगी, तो बेटा तुम्हें जान लो, आजकल आंटियाँ और अंकल ही सिलेक्शन ले रहे हैं। क्योंकि तुम जैसे लोग तो बच्चे गिनने में लगे हुए हो, आंटियाँ गिनने में लगे हुए हो। तो तुम्हारे अपने उम्र की तो गिनती मिल ही नहीं रही, तो तुम आंटियों को ही देखो ना। और तुम जब अपनी आंटी से इस तरह बात कर रहे हो बेटा, तो तुम अपने माँ बाप से कैसे बात करते होगे? और थोड़ा सपोज करो, इमेजिन करो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे कैसे बात करेंगे। और बेटा जानते हो, हमारे माँ बाप ना इंसान थे, जिन्होंने मुझे ना बहुत छोटा सा पैदा किया। जो जैसे बच्चे जनरली पैदा होते हैं 3-4 किलो के, 4.5 किलो के, उतने ही वज़न का ही पैदा किया मुझे। तो मैं, जैसे इंसान बढ़ता है धीरे धीरे, उम्र के साथ बढ़ता है, मैं भी थोड़ा बड़ी हुई, अब यंग एज में हूँ। एक दिन मेरी उम्र ढलेगी, मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। लेकिन बेटा मान गए, तुम्हारे बाप इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे ना, उन्होंने तुम्हें इतना ही बड़ा पैदा किया जितने बड़े तुम अभी हो। और तुम भी उतना ही बड़ा पैदा करना, दुनिया का 8वां अजूबा होगा। सच बता रही हूँ मैं। बहुत हिम्मती हो भाई साहब। तुम्हें तो मतलब क्या बताएं हम, बड़े बड़े देशों को एकदम तुम्हारा मूर्ति बननी चाहिए कि तुम अपने इतने बड़े पैदा हुए हो और तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। बेटा सुनो, इधर आओ। वो जो अमृत पी रखा है ना तुमने, वो अमृत ज़रा सबको दे दो, तो थोड़ा सबका भला हो जाए, थोड़ी एज तो उनकी भी रुक जाए। अब मुझे भी दे दो, अब आंटी कह दो तो अपनी तो हो ही गई हूँ मैं, तो थोड़ा मुझे भी दे दो, तो मैं भी इस उम्र में रुक जाऊँ। मैं बूढ़ी क्यों हूँ? अभी तो देखो, अभी तो कुछ ठीक ठाक हूँ ना, इतने में ही रुक जाऊँ? और कान खोल के सुन लो, तमीज़ से रहा करो।
चैनल में रहना हो रहो, देखना हो देखो, और इस तरह कमेंट करना है तो बहुत ही बेइज्जती के साथ कह रही हूँ मैं, भाग जाओ मेरे चैनल से। तुम्हारे जैसे ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने तुम्हें बुलाया था, क्यों आए हो मेरे चैनल में? मुझे नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। और अपनी शकल को देख लो, तुम्हारे जैसे ही लोग गली गली ऐसे भटकते हैं। तुम जीवन कैसे जियोगे? तुम्हारे पास बात करने की तमीज़ नहीं है तो। और सुनो, तुम्हें बात करनी मुझे ना इसी टेलीग्राम पे, इसी टेलीग्राम पे मुझे तुम मैसेज करना, मैं तुमको देती हूँ जवाब। आना बतियाना तुम हमसे। अब वो लोग सुन ले, उनको तो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब वो लोग सुन ले जो मेरा एक बहुत बड़ा तबका है, जो मुझे वाकई समझता है, जो मेरे बहुत प्यारे भाई बहन हैं, जिन्होंने मुझे मिस भी बहुत किया। बहुत से ऐसे कमेंट आए, दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डालते, दीदी आप कैसी हो, दीदी आप कहाँ हो, आप ठीक हो दीदी, जिनको मेरी वाकई चिंता थी। तो मैं अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। आप लोग ये बताइए कि आप लोग किस तरह के कमेंट मतलब वीडियो चाहते हैं आगे? पढ़ाई से रिलेटेड चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे वीडियो चाहते हैं कि जीवन से जुड़ी समस्याओं का सलूशन किया जाए? मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आई। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर उसके आगे देखती हूँ कि क्या होता है। आप सजेशन भी दीजिएगा, आप जो ठीक समझिएगा आप सजेशन भी दीजिएगा। आपका सजेशन सिर आँखों पर है मेरे, मैं पूरा पढ़ूँगी सबको। और उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ रहें। मैं भी ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ, हो भी जाऊँगी। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा कमेंट बाजी होने लगेगी, वीडियो वगैरह जाने लगेंगे, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखिएगा। वो गया तो सब गया। आपको आपके मान सम्मान की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है, दूसरा करे ना करे। नमस्कार।